नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते नमः श्री वर्धमानाय। इस जगत में आत्मा ही तो सुखमय है और आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मध्यान ही सुख का कारण है। इसी का नाम धर्म है। श्रावकाचार में पीछे से बहुत सुंदर एक चर्चा है। जो पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है, यह बात जानता है वह श्रेष्ठ ज्ञाता है अथवा श्रेय ज्ञाता है। जो परद्रव्य को ही दुख का और परद्रव्य को ही सुख का कारण जानता है, वो कैसा ज्ञाता? जो पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है, ऐसा जानता है वह श्रेष्ठ ज्ञाता है अथवा श्रेय का मोक्ष मार्ग का ज्ञाता है। श्लोक पढ़ना मूल में। और पाप में मूल पाप है मोह। इस ध्येय को निज मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। जो धर्माय तन विमोचन की चर्चा कही है समाधि मन में, उसका भी पहला अर्थ क्या लेना चाहिए? धर्माय तन विमोचन, धर्म के लिए शरीर छोड़ना। धर्म की प्राप्ति के लिए शरीर से भेद ज्ञान करना, ये पहला उपाय है। समझ में आया? तन विमोचन, शरीर छोड़ना। शरीर छोड़ना माने शरीर में एकत्व बुद्धि छोड़ना। जो शरीर को ही अपना मानता है, वह चाहे कुछ क्रिया करे, चाहे जैसे मंद परिणाम हो जाए, तो अभी अधिक से अधिक पुण्य बांधेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। धर्म कार्यों की अनुमोदना करो, तपस्या करो, पूजा करो, भक्ति करो, पुण्य नहीं तो बांधोगे। देह से भिन्न भेद ज्ञान किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। धर्माय तन विमोचन, तन विमोचन का मतलब शरीर छोड़ना। शरीर छोड़ना, शरीर तो स्वकाल में मिलता है और स्वकाल में छूटता है। आयु कर्म जब उदय में आए तब वो शरीर मिलता है। क्या मतलब हुआ? पूर्व जन्म से आया, पूर्व कहीं भव से आया, और यहां मनुष्य आयु कर्म का उदय, उस मनुष्य आयु कर्म के उदय से मनुष्य शरीर मिल गया। शरीर का संयोग जन्म, तो जन्म तो जब कहीं से आकर के यहां जन्म लेगा ना, तो उस आयु का तो हो गया पूरा, और ये आयु शुरू हो गई। तो शरीर अपने स्वकाल में तो संयोग हुआ और स्वकाल में ही छूटेगा। भले वो उदीर्णा से छूटे, लेकिन उदीर्णा का भी स्वकाल आएगा, तभी उदीर्णा होगी। उदीर्णा भी हर समय नहीं होती। कई बार बड़ी भयंकर दुर्घटनाओं से भी आदमी बच जाता है, और कभी साधारण सी बात में चला जाता है।
भयंकर रोग हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब तो बच गया। और जब कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जरा सा बुखार उखार हुआ, बच चला गया। इसलिए शरीर का छूटना और मिलना ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। आप छोड़ भी नहीं सकते शरीर। नदी में कूद पड़े मरने के लिए और किसी ने निकाल दिया, पानी निकाला, बचा लिया, बच गए। जहर खाने के बाद बच जाते कई लोग। जहर नकली मिल जाए कभी। इसलिए शरीर छूटने का मतलब क्या लेना? शरीर संबंधी जो एकत्व बुद्धि है शरीर के साथ, छूटना। और सच बात है, शरीर से एकत्व बुद्धि छूटे बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जो शरीर को अपना मानता रहता है, देहाश्रित क्रियाओं को करते हुए वह भले अपने को धर्मात्मा मान लेवे, लेकिन धर्मात्मा नहीं होता। देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुधा है। शरीर कहने से क्या लेना? शरीर पर्यंत समस्त बाह्य संयोग और शरीर आज समस्त प्रभाव। कैसे? देखो, शरीर जब आया ना, तो शरीर के माता पिता, जन्मभूमि, ये सब तुम्हारे मोह राख, ये तो सब चले ही गए। जहां दे अपनी नहीं तान अपना को। अब जब शरीर जब भिन्न है, तो शरीर जिस कर्म के उदय से मिला वो कर्म भी भिन्न है। जिस परिणाम से शरीर बना बस परिणाम भी भिन्न है। ऐसे समझो, मोटे रूप में एक ओर आत्मा और दूसरी ओर शरीर। आत्मा का नाम विदेही है, विदेही। तो आत्मा से बाहर जितने भी भाव हो गए वो सब शरीर में अंतर्गर्भित हो गए। मोह परिणाम वो भी शरीर ही है एक तरह का। कर्मों को तो शरीर कहा ही है, कर्मण शरीर, तेजस शरीर आया ना, शरीर शब्द आया कि नहीं? लेकिन जब शरीर की ओर लगा हुआ उपयोग वह भी शरीर ही है। शरीर को अपना मानने वाला जीव वह भी शरीर ही समझो, बैरात्मा, जड़ बुद्धि। तो देह जीव को एक गिने, तब तक तो बैरात्मा है, तब तक धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ? धर्म तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर, धर्मेश्वरा, धर्म के स्वामी, धर्म के प्रणेता, सर्वज्ञ भगवान तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। तो सम्यक दर्शन के लिए तन छोड़ना चाहिए। तो सम्यक दर्शन के लिए तन छोड़ने का मतलब क्या है? शरीर छोड़ना। शरीर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तो सम्यक दर्शन नहीं होना। तो शरीर छोड़ने का मतलब ये शरीर छोड़ देना थोड़ा ही है। शरीर में एकत्व बुद्धि छोड़ना। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। मुए संग रह रहे बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। देहादिक को भिन्न बताने वाले देव, वे गुरु, वे शास्त्र सबसे पहले अवलंबन है। लौकिक क्षेत्र में देखो, कहीं भी आपको कुछ भी कार्य करना है, सबसे पहले निर्देशक चाहिए। जैसे समाज मरण में एक प्रसंग आया तो निर्यापक आचार्य बनाओ पहले, वह जो कुछ भी कहे उसके हिसाब से चलो, तो आप समाधि कर पाएंगे। और अपनी चलाओगे तो परेशानी हो जाएगी।
वे दूर की सोचते हैं, तुम अभियाल की सोचते हो। हमारे संघ का ऐसा एक अनुशासन है कि उपवास भी शिष्य को करना हो, मुन्नाज को, तो गुरु की आज्ञा बिना नहीं कर पाए। क्यों? उन्हें मालूम है तेरी प्रकृति कैसी है, ऋतु काल कैसा है। भद्रवाह स्वामी ने कहा दक्षिण में चलो, यहां काल पड़ेगा, यहां नहीं धर्म साधन होगा। जिनने मानी वे बच गए और नहीं मानी वे हो ही गए। भाई देह को भिन्न कहना अलग बात है और देह भिन्न समझ में आना अलग बात है, और समझ में आने के बाद भी राग छूटना अलग बात है। तीनों बातें अलग अलग है, और फिर देह छूटना अलग बात है। देह का संयोग हुआ है तो देह का वियोग तो होगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन धर्म का प्रारंभ कैसे होगा कि देह में एकत्व बुद्धि छूटे, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि देह के माध्यम से। देह के ही तो अंग हैं इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्शन, ये सब शरीर के ही तो अंग हैं। इनके माध्यम से तेरा जो उपयोग प्रवर्तता है विषयों में, वहां से समेटना। देह के प्रति एकत्व बुद्धि छूटना वह सम्यक दर्शन है, और देह के प्रति राग भाव भी छूटना वह सम्यक चारित्र है। तो धर्मायतन विमोचन का मतलब केवल धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया। शरीर तुम क्या छोड़ने वाले, वो तो समय पर छूटेगा। लेकिन शरीर के प्रति निर्मम हो गए, शरीर के प्रति प्रीति भाव, राग भाव छोड़ दिया, इसका नाम शरीर छोड़ना। हाँ, अनंत भगवान के भी शरीर है, बना रहे। न शरीर में मोह है, न शरीर में राग है, न शरीर के अंग रूप इंद्रियों के माध्यम से उनका उपयोग प्रवर्तता है। सर्वतः चक्षु कहा है उनको, केवली भगवान को सर्वतः चक्षु, और इन संसारी जीवों को इंद्रिय चक्षु, माने ये इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। और वे तो सर्वांग प्रदेशों में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस केवल ज्ञान से बिना इंद्रियों की सहायता के जानते हैं। सर्वतः चक्षु, देवों को अवधि चक्षु कहा और साधकों को आगम चक्षु कहा। आगम चक्षु साहू, जो ज्ञानी जन हैं, भाई देखो केवली भगवान तो प्रत्यक्ष देखते हैं अपने आत्मा से ही, ठीक है ना। और ये सामान्य जीव इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन ये साधक जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, आगम चक्षु साहू, वे आगम से देखते हैं। इस परिणाम का क्या फल होगा? तुम तो आंख से देखते हो ये बहुत सुंदर है, वे कहते हैं नहीं नहीं ये पुद्गल है, सुंदर वुंदर कुछ नहीं है। आगम से देखते हैं। आगम क्या कहता है? ये तुम्हें जो सुंदरता की कल्पना दिखाई दे रही है, वह भी सुंदरता क्षणभंगुर है, विनाशी है। एक समय का सुंदर दूसरे समय में कुरूप हो जाता है, और सुंदरता के अभिमान से तो कुरूपता होती ही है। ये अभिमान के फल बताए थे ना। उच्च कुल का, उच्च जाति का अभिमान नीच कुल नीच जाति में जन्म देता है। धन का अभिमान दरिद्रता को उत्पन्न करता है। रूप का अभिमान कुरूपता को उत्पन्न करता है, कुरूप होता है रूप के अभिमान से। बल के अभिमान से यह जीव निर्बल होता है, कमजोर, असमर्थ। बल का अभिमान किया होगा, उस बल का दुरुपयोग किया होगा, बल पाकर के दूसरों को, निर्बलों को सताया होगा।
सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निवलन पस खाए अति भू। उसका फल क्या हुआ? कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दी। ज्ञान के अभिमान का फल, ये क्षय ज्ञान का अभिमान, ये मूर्खता, पागलपन ऐसा हो जाता। जो ज्ञान का अभिमान करते हैं पागल हो जाए, मूढ़ हो जाए, बुद्धिहीन, विचारों को कुछ आया ही नहीं, बुद्धि ही नहीं है। अध्यापक कितना ही समझा, समझ में ही नहीं आता, याद खूब रटे, याद ही नहीं होता। ये ज्ञान के अभिमान का फल है। ऐसा जानकर ही भव्य इस अभिमान को छोड़ो। तो देह में एकत्व बुद्धि धर्म के लिए छोड़ने पर सबसे पहले ये है। और देह में एकत्व बुद्धि छोड़ने का प्रयास क्या है, उपाय क्या है? अपने एकत्व को पहचानना। एकत्व विभक्त आत्मा को पहचानता है तब ये जीव की देह में एकत्व बुद्धि छूटती है। पारमार्थिक बात है ये। व्यवहार से भी देह से भिन्न अपने आत्मा के एकत्व को दर्शाने वाली जिनवाणी का स्वाध्याय, चिनोपदेश का श्रवण है, देह में एकत्व बुद्धि को, मोह को मंद करता है। जिनवाणी के अभ्यास से, सत्समागम से देह में एकत्व बुद्धि मंद होती है और अपने एकत्व की अनुभूति से मोह का भाव होता है, दर्शन मोह का भाव। और अपने एकत्व स्वभाव में लीन होने पर चारित्र मोह का भी अभाव हो जाता है। एकत्व तो कहीं ना कहीं करेगा, जो अपने में को नहीं पहचानेगा वो पर में एकत्व करेगा। और जो पर में एकत्व करेगा वह दुखी होगा, अपने में एकत्व करेगा मानेगा, करेगा माने मानेगा, वह आनंदित होगा, सुखी होगा। तो धर्मायतन विमोचन का अर्थ है धर्म के लिए शरीर छोड़ना है। चैनन योग का अर्थ तो कल अपन ने किया था, लेकिन उसका भाव क्या समझना? धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं। तो धर्म के लिए शरीर छोड़ने का मतलब जिनोपदेश को सुनकर बार बार देह से भिन्न आत्मा की भावना भाता हुआ पहले तो निर्णय करे, फिर देह से भिन्न आत्मा का अनुभवन करे। अनुभवन होने पर प्रतीति होती है, तब सम्यक होता है, सम्यक ज्ञान होता है। अनंतानुबंधी कथा का भाव होता है, उतने अंशों में धर्म प्रकट हुआ। फिर देह से उदासीनता आती है, विषयों से उदासीनता आती है, अप्रत्यक्षान कषाय स्वरूप की भावना से टूटती है, तो देश चारित्र होता है। और फिर स्वरूप की भावना से, वैराग्यादिक भावना के बल से ही जो अप्रत्याख्यान कषाय टूटती है, तब सकल चारित्र प्रकट होता है। और देह से बिन अपने स्वरूप में रम जाता है, श्रेणी चढ़ते हैं, तब संजलन कषाय भी छूट जाती हैं, यह जीव परमात्मा बन जाता है। विषयों के लिए शरीर को अनंत बार छोड़ा, विषयों के लिए शरीर छोड़ता है, लड़ लड़ करके मर जाता है, कसायों के वशीभूत होकर शरीर छोड़ता है अनंत बार। आपको पढ़ाया था ना मुख्य दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, अंत में कसाय की तीव्रता से जब कसाय के अनुसार कार्य नहीं होता तो स्वयं ही बहुत संतापवान होता है, स्वयं अपने अंगादिक का घात करके, विषादिक का भक्षण करके मर जाता है। अब क्या करें? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। अरे कोई इज्जत नहीं करता, तुम तो अपनी इज्जत करो।
तुम तो अपनी इज्जत करो। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा पतन है कि आदमी अपनी ही निगाह से गिर जाए। ये लौकिक शब्द बोले हमने, अपनी ही निगाह में गिर जाए। हम कछु नहीं, हम का लायक है, हमको है, हम का है, हमारी का है, हमको हमें कछु नहीं है। इसको हमने शास्त्रीय भाषा में कहा था, हीन भावना, दीन भावना, ये अभिमान से भी बड़ा पाप है। अभी क्यों सोचते हो हमारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास आत्मा है, आत्मा का अनंत वैभव है। देखने, अगर पर्याय में देखें तो सोचने समझने की शक्ति है, स्वस्थ शरीर है हमारे पास, भगवान मिले, जिनवाणी मिली, और तो हमारे पास का, हमारे पास का, हमारे पास का, हमारे पास कुछ नहीं। हमें को पूछा, भैया तुम्हें को पूछा, सबे शुद्धा शुद्ध नया। बोलो आचार्य भगवान तुझे भगवान कह करके पुकार रहे हो, तू कह रहा हमें को पूछा। नहीं, जिनने कह दी शेठ जी से खुश हो गए, जिनने कह दी पंडित जी से खुश हो गए, जिनने कही बाबा जी से खुश हो गए, अगर नहीं कही तो हमें को पूछा। भैया विचार तो करो, तुझे आचार्य भगवान भगवान कह करके पुकार रहे हैं, और तो पूछे तो चिंता कर हमें को पूछा। समय सार में कुंद कुंद देव, भगवान कह के बुलाए रहो रे। है? अब क्यों हमें को पूछा? भैया हमने जब यहां कह दिया, आ भैया यहां आओ, जिनने तो कही नहीं, जिनने तो, अरे का लेने देने जब हम कह रहे ना, क्या मतलब है? या तीन लोग के नाथ तुझे चैतन्य नाथ कह करके पुकार रहे हैं, नाथों का नाथ कह करके पुकार रहे हैं, अनाथ मुक्त सुंदरी का नाथ कह करके पुकार रहे हैं, और हमें को पूछा भैया, हमें को पूछा। अरे जिनके स्वार्थ नहीं सत्ता भी नहीं पूछे तो मत पूछा दे, बस तुम्हारी पूछ कम का हो गई। उपादान निमित्त की दुआ में आया, उपादान की बात को पूछे नहीं कोई। निमित्त कहता है सब हमारा नाम लेते हैं, हमसे कार्य मानते हैं, उपादान की बात को पूछता। भैया भगवती दास ने उपादान की ओर से क्या कथन किया? कहा भयो जगना लखे देखत हैं जिन राह। ये नहीं समझे, नहीं समझे, ये हमें कछु नहीं समझा, अरे मत समझो ना, भगवान तो तुझे भगवान कह रहे हैं। भगवान की वाणी में जिसके लिए भव्य शब्द भी आ गया तो क्या पूछना, क्या पूछना। और जगत के मोही प्राणी अगर भ्रम से तुझे भगवान भी कह दें तो क्या मिलना है तुझे? तो धर्मायतन विमोचन सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? कितनी तपस्या करें, कितने शास्त्र पढ़ें? कि भैया तपस्या शास्त्र पढ़ना हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये बताओ सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है? हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारा प्रश्न, ईमानदारी के लिए कितना पैसा चाहिए? क्यों भाई, ईमानदारी के लिए क्या खाना पीना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए ईमानदारी के? बताओ भैया, ईमानदारी के लिए कितना पैसा चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए, कैसा घर चाहिए? अरे ईमानदारी से तो पराये धन को पराया समझे, अपने को अपन, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शीलवान होने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कितनी उम्र पर शील हो? क्या शीलवान होने के लिए कितना रूप चाहिए, कितने गहने चाहिए, कितना समूह चाहिए, कौन से कॉलेज की क्या नाम यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए। शीलवान होने के लिए अपने पति में संतोष चाहिए।
तो सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान चाहिए, तत्वों का श्रद्धान चाहिए, आपा पर का वेद ज्ञान चाहिए। हो गया सम्यक दर्शन। इसीलिए आपको मालूम है चार गति में सम्यक दर्शन होता है। नरक गति में, त्रियंच गति में संगी पंचेंद्रीय जीवों को है, कहीं पूर्व के संस्कार से वर्तमान का पुरुषार्थ तो होता ही है सबका, लेकिन पूर्व के संस्कार से कहीं कोई निमित्त भी बन जाते हैं, कहीं नहीं, नरक आदि में नहीं भी बने, बन भी जाए, वहां भी जाकर के संबोधने पहुंच जाए कोई दे तीसरे नरक तक। मतलब ये वो तो सब बाहर की व्यवस्था है, लेकिन वहां भी सम्यक दर्शन कर लीजिए। अब बताता हूं कितने बहाने बनाते हो, वो ये नहीं है वो नहीं है, हम बताओ हम कैसे कल्याण करें, कैसे कल्याण करें, कर लो तुमने कल्याण, तुम नहीं कर पाओगे। सम्यक दर्शन के लिए देव और आत्मा का भेद ज्ञान चाहिए, भगवान ने कहा है, आगम कह रहा है, गुरु महाराज कहते हैं। सम्यक ज्ञान के लिए कितना ज्ञान चाहिए? सम्यक ज्ञान के लिए जीवाद प्रयोजनभूत तत्वों का संशय विपर्य अनद बसाए रहित निर्णय चाहिए, और निर्णय होने के बाद जब उपयोग अंतर्मुख हुआ, आत्मा को अपने को आत्मस्वरूप अनुभवा, सम्यक ज्ञान हो गया। अब जो सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में होते हैं वे सम्यक ज्ञानी होते कि नहीं होते बता? अब कितनी पढ़ाई उन्होंने करी, पढ़ाई 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 हम ये नहीं कह रहे पढ़ाई मत पढ़ो मत, विकथा में समय या प्रमाद में समय गमा, विकथा और प्रमाद में समय मत गमाओ, लेकिन पढ़ाई का पक्ष लेकर के अपने कर्तव्य की अवहेलना मत करो, अनादर मत करो। वह महात्माओं की सेवा करना, यही तो पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें यही तो लिखेगा, बना विनय वैयावती छह, बोलो नहीं तो पद्म पुराण की पढ़ लो। हजारों शास्त्र पढ़े और चित्त में उपशांतता नहीं हुई तो कोई फल नहीं। एक पद हूं पढ़े और चित्त में शांतता आ जाए तो कार्यकारी है। अब बेर बेर शरीर 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 का लक्ष्य रहे तो तुम्हें कैसे धर्म होगा भाई? सम्यक दृष्टि भी जब वैराग्य अधिक भावनाओं में उपयोग लगाता है, वेद विज्ञान निरंतर भाता है, भावेत वेद विज्ञानम मेद मच्छिन्न धारा, निरंतर वेद ज्ञान भाता है, तब वह सम्यक दृष्टि जीव का राग भी टूटने लगता है। राग टूटने लगता है तो ये जीव उदासीनता आती है। उदासीनता आती है, फिर दे रहे या जाए, ऐसी दशा हो जाती है। देखो समाधि मान के 2 अति 4 लिखे, 5 तो लिखे ही हैं, उनमें 2 जीवे तो मरना संसार, माने अगर साधक जीव को ऐसा लग जाए नेक और बचे रहें, जी और आ जाए, जी और मिल जाए, हैं नेक और बनी रहें, तो भी अतिचार है, दोष है। और वेदना होने पर भैया जल्दी छूट जा दे, जल्दी छूट जाए, ये भी एक दोष है। अरे छूट रहे तो रहे, समय आएगा छूटे। हमारे संग के सब चले गए, अब कितने और रहेंगे? अब भैया है तिथि है, तुम्हारे संग के सब चले गए, तो अब क्या करें? तुमने सबका संग छोड़ दिया होगा किसी समय, छोड़ जाते ना संग, और तुम लगे रहो हम अपन से चले। अच्छी कार्य के लिए नहीं, अपने विषयानुराग के लिए, विषयों में अंध होकर के माता पिता को छोड़ देता है, गुरुजनों को छोड़ देता है विषयों के लिए।
तो ऐसे जीवों को फिर अब अकेले ठाड़े रह गए। तूने पहले सबको अभिमान से छोड़ा था, विषयानुराग से छोड़ा था, अब तू अकेला खड़ा रह गया, अब तेरे साथ कोई नहीं। ये भी उसी एक परिणाम का फल है। लेकिन घबराते क्यों? हमारे संग के सब चले गए तो तुम भी चले जाओगी भाई, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जितना समय है उतना समय सदुपयोग करो भाई, और कोई उपाय नहीं। शरीर को जबरन छोड़ने की भी कोई बात नहीं है। इसीलिए समाधि मन के इस श्लोक में क्या लिखा? ने प्रतिकारी। जब ऐसा रोगादिक आ जाए, बुढ़ापा आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं हो, तब समाधि धारण की जाती है। यदि प्रतिकार संभव है तब तक तो धर्म ध्यान करो खूब आराम से, खूब सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, ध्यान आनंद। जब वो निर्प्रतिकार हो जाए, लौकिक में भी अनुशासन में एक नियम होता है, किसी भी संस्था से, किसी भी, जैसे विद्यालय से मान ली बच्चे को निकालना या कर्मचारी को निकालना, तो बिल्कुल अंतिम स्टेज है। पहले तो उसको समझाते हैं, वार्निंग देते हैं, दंड देते हैं, तमाम बातें। जब बिल्कुल कोई कुछ नहीं, आज मानता ही नहीं है, तो निकल भैया। अच्छा, संघ में भी यही है। 9 प्रकार के प्रायश्चित लिखे, एक परिहार नाम का प्रायश्चित है? माने संघ से निकाल देना, निकल जाओ भाई, अब जाओ तुम यार। हम क्या करें बता? निकालने के लिए थोड़े ही अंगीकार किया भैया, लेकिन अब क्या करें, किसी तरह से नहीं बनता। तो किसी भी क्षेत्र में देखो, चिकित्सा क्षेत्र में काट देना अंग, ये सबसे लास्ट है। पहले तो उसको ठीक किया जाता है। अब जब कहते हूं ठीक नहीं हो, ये अब काटो यहां से, क्या उपाय है? नहीं तो इसके कारण से सब जा रहा है। अंग को काट देना ये लास्ट उपाय मानते हैं। ऐसे ही शरीर को छोड़ देना, अन्नपान निरोध आदि कर देना, ये अंतिम उपाय है। पहले तो उसको योग्य उपचार आदि के द्वारा, अगर धर्म ध्यान लायक है तो धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। और जब नहीं रहा तो अब क्या करें? बेकार है कोई, अब मोह करना बेकार है। अब क्या करें? दे तो तजेगी निदान पे, तू ही तजे किम देह की यारी। अब देह तुझे छोड़ेगी, इसलिए तू ही देह को छोड़ दे। तो धर्माय तन विमोचन में मैंने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की अपेक्षा साथ लेना। सबसे पहले देह और आत्मा के भेद ज्ञान का अभ्यास करना। देह और आत्मा के भेद ज्ञान से देह की एकत्र बुद्धि छूटती है, और फिर देह और आत्मा के भेद ज्ञान के विचार से ही क्या चारित्र मोह मंद होता जाता है, और देह के प्रति राग भाव भी छूटता चला जाता है। तब देह से सहज उदासीनता रहती है, और उदासीनता का लक्षण क्या है? जाए तो जाए, रहे तो रहे। ये चला जाए, ये तो उदासीनता नहीं है, द्वेष है। तो हम बैठे कि जाए, अब हम तो सामायिक करें, आप बैठो जा जैसे तुम हमें सामायिक करना भैया। अब हम तो पूजा को चले, तो हम फिर बैठेंगे जहां, अब जैसो समझो 2 घंटे बाद आएंगे, बैठने को बैठो, जाना हो जाओ। माने जाओ 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 ये भी नहीं है, और बैठे रहो ये भी नहीं। बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ। उदासीनता का लक्षण आप मेरी भावना में पढ़ती हो? कोई बुरा कहो या अच्छा, सब हमसे अच्छा ही अच्छा कहो, ऐसा नहीं है। अब बुरा करना बुरा कहो, भैया हम क्या करें? कर्म के उदय की प्रेरी ऐसी। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, आए या जा, अनेक वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा भी कोई कैसा ही भय या लालच, चाहे भय का प्रसंग हो चाहे लालच का प्रसंग, तो भी न्याय मार्ग से मेरा
कभी न पद डिगने पावे। न्याय मार्ग क्या है? अपने उपयोग को अपने में लगाना, अपने समय को अपने उपयोग को, अपनी शक्ति को अपने हित में लगाना, यही न्याय है भाई। विषयों में लगाना ये तो अन्याय है। पुण्य के उदय से तुझे धन मिला, व्यसनों में खर्च करता है, ये तो अन्याय है। पुण्य के उदय से तुझे देव शास्त्र गुरु मिले, धर्म के साधन मिले, जिन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए किया जाता है, वे उस जिन धर्म के द्वारा भी लौकिक कामनाओं को पूरा करना चाहते केवल, वे तो बड़ा अन्याय करते हैं। न्याय मार्ग से माने या अपनी आराधना देना, क्या बस इतना है। समाधि मरण वाला जीव मरण को भी चाहता नहीं, जीवन को भी, बाह्य जीवन को जीवन नहीं मानता, बाह्य मरण को मरण नहीं मानता, इसलिए चाहने की कोई बात ही नहीं। दे रहे तो रहे और जाए तो जाए, हम क्या कर रहे हैं इसमें? अब हम देह के लिए, अब तुम आगे बैठ गए तो हमसे तो नहीं है, सामाजिक नहीं करेंगे, बताओ। अब तुम्हें बैठना वो बैठो, जाना वो जाओ, हम सामाजिक तो करेंगे, सामाजिक के लिए तुम्हारे लिए सामाजिक छोड़ देंगे। ऐसे ही देह की ममत्व के वशीभूत होकर, देह के राग के वशीभूत होकर हम धर्म के विरुद्ध न तो श्रद्धान करेंगे, न ज्ञानेंगे, न आचरण करेंगे और न कोई बाह्य प्रवृत्ति करेंगे। काहे के धर्म के विरुद्ध बाह्य प्रवृत्ति में चढ़ना नहीं, माने न अवक्ष वक्षण करेंगे, न संकलिष्टता करेंगे, न कोई रोएंगे धोएंगे, समता भाव। ये है इसका विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप। मिथ्यातमुनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो मान की बखानी है। ज्ञान देखो बंद विज्ञान देखो सफल अनविको परम प्रमाणी है। अनुभव बताएगे को जीव के जताएगे को कारुण भव्य और आनी है। जहाँ संसार देखो पार के